नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले एक पिक्चर रिलीज़ हुई, द केरला स्टोरी। उसमें लव जिहाद पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। बताया गया है कि हिंदू लड़कियां कैसे ट्रैप में फंस रही हैं, कैसे उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि उसमें काम करने वाली अदाकारा, जिसका नाम गीतांजलि होती है, वह बताती है। वह अपने पिता से कहती है कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, माना मुझसे गलती हुई, लेकिन एक गलती आपने भी तो की। मुझे अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी, मेरी संस्कृति के बारे में नहीं बताया। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पर कुछ संस्कृति की बातें, धर्म की बातें बताने वाले हैं जो कि बच्चे आसानी से समझ सकें और उनके जीवन की उन्नति में सहायक हो। तो उसी कड़ी में आज हम बाल रामायण शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है महाराजा दशरथ का परिवार। अपना देश भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। मनुष्य का प्रथम जन्म इसी देश में हुआ। सृष्टि का काल 4 भागों में बांटा गया, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। सतयुग सबसे पुराना और सबसे अच्छा कालखंड था। संसार में सभी जगह सुख शांति थी। फिर सत्ता व संपन्नता के मोह में पड़कर लोगों में घमंड और उद्दंडता पनप उठी। अनेक विद्वान लोग भी तानाशाह बनकर अन्याय करने लगे, इसलिए वे राक्षस या असुर कहलाने लगे। अतः दूसरा युग त्रेता युग कहा जाता है। यही वह काल है जब प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। अपने देश का सबसे अधिक मान्य तीर्थ स्थान अयोध्या है, जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दशरथ और माँ का नाम कौशल्या था। राजा दशरथ की 2 अन्य रानियां थीं, नाम था सुमित्रा और कैकई। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकई की संतान का नाम था भरत। चारों भाइयों में सबसे बड़े प्रभु रामचंद्र महारानी कौशल्या की संतान थे। वर्षों तक दशरथ के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। आतंकवादी राक्षसों द्वारा साधु संत, ऋषि मुनि व समाज पर अत्याचार किए जाते थे। इसलिए समाज की सेवा व धर्म की रक्षा के लिए महाराजा दशरथ ने यज्ञ की शक्ति से संपन्न पुत्रों के जन्म के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। अन्याय को दूर करके समाज में धर्म संस्कारों का प्रभाव बढ़ाने के लिए देव पुत्रों का जन्म हुआ। बचपन से इनकी दिनचर्या हम सभी के लिए आदर्श है। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले धरती माता और फिर माता पिता का चरण स्पर्श करते थे। स्वस्थ रहने के लिए सूर्य नमस्कार, योगासन व व्यायाम करते। सरयू नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते। शस्त्र व शास्त्रों का अध्ययन करते। महाराजा दशरथ के गुरु मार्गदर्शक महर्षि वशिष्ठ थे। चारों संतानें प्रतिदिन उनका चरण वंदन करते थे। बड़ों का आदर करना, दीन दुखियों की सेवा करना, समाज की सुरक्षा करना व आत्मीयता के संबंध रखना उनके स्वभाव में था। राम, लक्ष्मण तथा भरत, शत्रुघ्न की जोड़ी प्रसिद्ध थी। सभी के मन में उनके प्रति आदर व भक्ति रहती थी। पाठ के अंत में कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। प्रभु रामचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रभु रामचंद्र की माँ का नाम क्या था? प्रातःकाल उठकर किनके चरण स्पर्श करते थे? स्वस्थ रहने के लिए क्या करते थे? राजा दशरथ के गुरु का नाम क्या था? प्रभु रामचंद्र जी की दिनचर्या से आप क्या अपने जीवन में अपनाएंगे? यह कम्युनिटी उन लोगों के लिए है जो अपना और अपनों का जीवन और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को रिलेटिव्स में और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।